प्रिय विद्यार्थीगण, राजस्थान में कुछ विख्यात कोचिंग सेंटर्स हैं जिनके लाखों विद्यार्थी अनुयायी बने हुए हैं। अनुयायी क्या, फॉलोअर्स क्या, वो तो उनके मानो अंधभक्त बने हुए हैं। लेकिन विद्यार्थियों को यह मालूम नहीं है कि इन तथाकथित विख्यात कोचिंग सेंटर्स के विख्यात टीचर्स द्वारा जो तथ्य और सूचनाएं उनके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है, उनमें से लगभग कम से कम 25% सूचनाएं और तथ्य त्रुटिपूर्ण और भ्रामक होते हैं। इन सूचनाओं और तथ्यों के आधार पर घंटों पढ़ाई करने के बाद जब विद्यार्थी परीक्षा देने जाता है, जब परीक्षा का रिजल्ट आता है, तो उसे अपनी मेहनत का समुचित फल नहीं मिल पाता है। तो ऐसी सूचनाओं और तथ्यों से विद्यार्थियों को सचेत करने के लिए, उन्हें अवगत कराने के लिए हमने ये सीरीज प्रारंभ की है जिसका नाम है भ्रम दूर करें। इसके अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं एक तथ्य जिसका नाम है भारत का उत्तरतम बिंदु। भारत का उत्तरतम बिंदु। अब यहां देखिए आप, उत्तरतम बिंदु भारत का। और उत्तरतम बिंदु बताने के लिए यहां पे ये चूंकि उत्तरी भाग ये है भारत का, तो इसका नक्शा थोड़ा बड़ा बना के दिखाते हैं आपको। यहां देखिए, ये है लद्दाख। ये भारत का लद्दाख है। और इसको ये भारत का लद्दाख है, केंद्र शासित प्रदेश, और ये है जम्मू कश्मीर। इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, क्योंकि यहां लाइन आएगी, तो यहां लिख देता हूं मैं। ये है जम्मू व कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, और ये है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। ये है लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। अब बात कर रहे हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है उनके द्वारा कि भारत का उत्तरतम बिंदु। अब भारत का मतलब क्या होता है, इसको समझ ले। पहले आपसे कोई पूछे कि
चलो भारत का नक्शा बनाओ, तो ऐसे तो बनाओगे ना उत्तरी भाग, उत्तर में ऐसे तो दिखाओगे ना आप। जबकि यहां चलेंगे, ये सियाचिन ग्लेशियर है यहां पे, क्या देख रहे हैं? आज की तारीख में ये जो इलाका है इस पर है चीन का कब्जा, चीन अधिकृत, अक्साई चीन है, ये हमने विस्तार से आपको बताया है, ये चीन अधिकृत है, ये पूरा इलाका अक्साई चीन बोलते हैं इसको। ये पाकिस्तान अधिकृत है, ये पूरा क्या है? पीओके, और ये भी पीओके ही है। पीओके को अब वैसे, पीओके का मतलब होता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, आजाद कश्मीर, पाकिस्तान बोलता है इसको आजाद कश्मीर। यानी ये वो इलाका है जिस पर पाकिस्तान का 1947 से कब्जा चला रहा है, यहां पर भारत का कब्जा नहीं है। जैसे आप जाना चाहो अभी यहां या यहां कहीं, तो आप नहीं जा सकते, यहां पे पाकिस्तान की सेना खड़ी हुई है, इसको बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। इस जगह पाकिस्तान के सैनिक खड़े हुए राइफल लेके, आपको जाने नहीं देंगे। इधर आप जाओगे कि मुझे यहां जाना है, भारत ही तो है पूरा, तो यहां जाओगे तो इधर यहां इस जगह ये कहलाती है वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के सैनिक बंदूकें लेके खड़े हैं, आपको जाने नहीं देंगे। तो यानी आप इधर भी नहीं, इस रेड लाइन से इधर नहीं जा सकते, इस रेड लाइन से उधर नहीं जा सकते। इसको कहते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा, इसको कहते हैं नियंत्रण रेखा। इधर पाकिस्तान का कब्जा, इधर चीन का कब्जा। इधर मामला फिर यहां एक और फंसा हुआ है, ये जो पाकिस्तान ने क्या किया 1963 में, 1963 में अपना जो अधिकार वाला कश्मीर है ना, जिस पर कब्जा कर रखा है, उसका लगभग 5180 वर्ग किलोमीटर इलाका इस चीन को दे दिया, पॉकेट में ही दान में दे दिया। तो इस इलाके पर भी चीन का कब्जा है, और इधर चीन का है ही, बीच में भारत का। यहां भारत का इसलिए है इस जगह कि यहां पर कराकोरम दर्रा है, और इस कराकोरम दर्रे के पास बस इस जगह भारत का कब्जा है। यहां टच करता है भारत की जो उत्तरतम रेखा है, सीमा है, उसमें सिर्फ इसी जगह टच कर रहा है, बाकी न तो इधर टच करता है न इधर टच करता है। कब्जा, भारत का कब्जे वाली बात कर रहे हैं अपन। अब आपसे कोई कहते हैं कि चलो भारत का नक्शा बनाओगे तो बनाओ, तो आप ऐसे बनाओगे ना, ये जो ब्लैक लाइन है ऐसे तो बनाओगे ऊपर से, है? जबकि आपसे कोई कहे कि चलो भारत के कब्जे वाले भूभाग का नक्शा बनाओ, तो उत्तरी भाग कैसे दिखाओगे आप? फिर इस रेड लाइन के अनुसार दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे ना, या ब्लैक लाइन के अनुसार दिखाओगे, कब्जा तो है नहीं इधर। तो यदि हमसे पूछा जाएगा कि भारत का नक्शा बनाइए, तो हम इस ब्लैक लाइन के अनुसार दिखाएंगे उत्तरी सीमा। यदि हमसे पूछा जाए कि चलो आप भारत के कब्जे वाले भूभाग का नक्शा कैसे बनाएंगे, तो हम फिर ऐसे बना के दिखाएंगे कि ये रेड लाइन वाला इलाका, ये नीचे रेड लाइन, ऊपर वाली रेड लाइन नहीं। यहां तो ये तो पाकिस्तान ने एक तरह से ये मानो कि चीन को दिया हुआ, तो अपना कब्जा नहीं है। ये वाली जो लाइन है इस पे, इसका चीन का कब्जा है इस वक्त। तो ऐसे बनाएंगे ना। अब क्या क्या लिखा जा रहा है उनके द्वारा कि भारत का उत्तरतम बिंदु, यहां भारत का मतलब क्या हुआ? ये ब्लैक लाइन। तो ब्लैक लाइन में सबसे उत्तरी स्थान कौन सा नजर आ रहा है आपको? ये वाला, यहां ना ब्लैक में यहां सबसे उत्तरी स्थान कौन सा नजर आ रहा है? ये ऐसे है यहां पे। तो ये यहां पे एक स्थान है, एक दर्रा है, उसका नाम है किलिक, किलिक दर्रा है, और यही भारत का उत्तरतम बिंदु है। भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो सबसे उत्तर में है, उसका जो सबसे उत्तरी पॉइंट है, जो उत्तरी बिंदु, वो ये पड़ता है किलिक। क्या समझे? यदि हम बात करें भारत की,
तो भारत की बात करें तो यहां क्या आएगा, उत्तरतम बिंदु किलिक। भारत का उत्तरतम बिंदु क्या आया, किलिक। यदि भारत शब्द बोले और यदि हम बोले भारत के कब्जे वाले भूभाग या भारत के अधिकार क्षेत्र वाले भूभाग, कुछ भी कह सकते हैं आप, तो फिर क्या होगा, देखो भारत का अधिकार तो यही रह गया है ना, अभी तो कब्जा तो यहीं तक, ये रेड लाइन तक ही। तो इस रेड लाइन में सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इस रेड लाइन में यहां पे आता है ये सियाचिन ग्लेशियर, इस जगह जहां पाकिस्तान और भारत की सेनाएं हैं। तो इस सियाचिन ग्लेशियर के एक तरफ उधर चीन आ रहा है, इधर एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ भारत है। तो इस सियाचिन ग्लेशियर के यहां पर है इंदिरा कोल, ये इंदिरा कोल, ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है भारत के कब्जे वाले भूभाग में। तो यहां क्या आएगा, इंदिरा कोल। अब उनके द्वारा क्या बताया गया आपको कि भारत का उत्तरतम बिंदु यानी ये भारत, इंदिरा कोल बता दिया, जबकि यहां क्या होना चाहिए, किलिक। एक तो ये गलत बता दिया आपको। दूसरा उन्होंने क्या दिखाया, जब नक्शा बताया कि चलो नक्शे में दिखाते हैं आपको इंदिरा कोल कहां है, तो यहां दिखा रहे नक्शे में कि भारत का उत्तरतम बिंदु ये है और इसको इंदिरा कोल कहते हैं। तो एक त्रुटि ये हो गई, भाई इंदिरा कोल तो है ही यहां है ही नहीं इंदिरा कोल। इंदिरा कोल किस जगह है, इस जगह। यहां अगर इंदिरा कोल दिखा रहे हैं, आप देखना वो दिखा रहे हैं, कई गाइड्स में भी दिखाया हुआ है कि यहां इंदिरा कोल बता रहे हैं कि ये उत्तरतम बिंदु है, जबकि इंदिरा कोल इस जगह है। और आपको यदि विश्वास नहीं हमारी बात में, आपको जांच करनी कि मैं सही हूं या वो लोग सही हैं, तो आप एटलस देख सकते हैं, उसमें दिख जाएगा आपको। जब आप लद्दाख का नक्शा देखोगे ना, केवल लद्दाख का, तो किलिक नजर आएगा, इधर इंदिरा कोल नजर आएगा। और इसके अलावा आपके जैसे कोई संपर्क वाले मिलिट्री मैन है, उनसे पूछेंगे, वो बता देंगे इंदिरा कोल तो हम जाते हैं वहां पे, इंदिरा कोल यहां पड़ता है, भारतीय सेना है वहां इंदिरा कोल पे, मतलब ये भारत के कब्जे में है और सियाचिन ग्लेशियर के पास है। तो वो कह देंगे कि इंदिरा कोल तो यहीं पड़ता है, नीचे ही है वो तो। और किलिक पर हम कभी नहीं गए, भारत के किसी सैनिक ने आज तक किलिक नहीं देखा, जा ही नहीं सकते वहां, तो पाकिस्तान का कब्जा है। तो भारत की बात करें तो भारत का मतलब ब्लैक लाइन, और ब्लैक लाइन का सबसे उत्तरी बिंदु है किलिक। और यदि भारत के कब्जे वाले भूभाग की बात करें तो इसका सबसे उत्तरतम बिंदु है ये वाला, ये रेड लाइन का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, रेड लाइन का सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कोल, जो यहां पड़ता है। तो दो बातें आपको यहां ध्यान रखनी है कि भारत शब्द बोले, अगर एग्जाम में लिखा हुआ है कि भारत का उत्तरतम बिंदु तो किलिक, और यदि भारत के कब्जे वाले भूभाग का उत्तरतम बिंदु तो इंदिरा कोल। अब ये दोनों ही तथ्य वहां फॉल्स बताए जा रहे हैं, तो आप ध्यान रखेंगे इसका, सचेत रहें। बाजार में उसे कहेंगे जैसे फॉल्स स्टडी मटेरियल या पुराना जंग खाया हुआ स्टडी मटेरियल खूब उपलब्ध है, गाइड्स में भी है, कोचिंग सेंटर वाले भी बता रहे हैं। तो ऐसा अपने को सचेत रहना है, वरना चाहे आप 10 घंटे पढ़ो या 15 घंटे पढ़ो, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है।